ये जो तुम देख रहे हो थंबनेल, ये बिल्कुल सही है। यानी अगर तुम अभी हाफ ईयरली से ऊपर हो गया, बहुत बच्चों का हाफ ईयरली भी हो गया, बट बहुत सारे बच्चे को ये चीज नहीं पता। तो वो चीज जानना जरूरी है कि क्या चीज चेंजेस हुआ है इस साल की बोर्ड के लिए। बट बोर्ड सीयूटी के लिए तो बाकी सेम है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। पहले बोर्ड की प्रिपेयर होते हैं तो उसकी क्या क्या चेंजेस है वो जानना जरूरी है। कुछ रूल में चेंजेस हुआ है, कुछ नया चैप्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मैं सारे चीजें अभी बताऊंगा। और साथ में जो भी रूल चेंज हुए हैं ना, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, पहले कैसे क्वेश्चन आता था, अभी कैसे क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन में ये करके देख लेंगे। ठीक है, क्या चेंज हुआ वो ध्यान से करना सारे क्वेश्चन। चलो देखो, तो क्या चेंजेस हुआ है पहले हम बात करेंगे। पहले जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो किसमें हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे बड़ा चेंज इसमें हुआ है। एक्चुअली ये चेंजेस अभी के नहीं है, ये पुराना चेंजेस, यानी 1 साल पुराना चेंजेस है। अब ये जो रेज एंड रिटर्न ये पहले से था, बट अभी इसको दोबारा इंट्रोड्यूस करा गया, ये चेंजेस हुए हैं। ये कोई चैप्टर में चेंजेस नहीं हुआ है। तुम्हारा जो बुक है ना, कौन सी वाली बुक, वॉल्यूम 2, वहां पे बिल्कुल लास्ट में जाके देखना, इस नाम से मिलेगा, इस नाम से मिलेगा। 1 और 2 ये दोनों है। तो ये चेंजेस हुआ है, उसको भी करके दिखाऊंगा। और साथ में ये चैप्टर इंट्रोड्यूस, अगर तुम इंडेक्स में देखोगे तुमको नहीं मिलेगा कि ये चैप्टर है करके, बट ये भी 2 वाले में ऐड हो गया। ये चैप्टर में ऐसे ऑफलाइन करा चुका हूं बट ऑनलाइन नहीं कराया, तो ये देखना, ये भी यहाँ पे हम भी कराएंगे। ये अब आज नहीं कराऊंगा मैं, ये दोनों कराऊंगा, ये और ये। ठीक है, ये तो पूरा चैप्टर ही है, इसको पढ़ाना पड़ेगा, जो चीज इन दोनों में है वो दिखाऊंगा बस। ठीक है, तो देखो पहले हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो चेंजमेंट की है वो क्या चेंज ऑलरेडी हो गया था, बस उसको नोट में अपनी कॉपी में लिख लो क्या चेंजेस हुआ है, मैं क्वेश्चन में करा के दिखाऊंगा अभी। तो यहीं पे मैं लिख रहा हूं, इसको लिख लो, मैं बोल रहा हूं लिख लो अपनी कॉपी में, बाकी मैं करके दिखाऊंगा। लिखो किसके बारे में रूल चेंज हुआ है, लिखो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स के बारे में। किसके बारे में हुआ है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स के बारे में पहले समझो पहले क्या था, यानी अप टू 21 तक क्या था। पहले यह था कि चाहे तुम्हारे क्या नाम है इसके जो एसेट्स है, जितना बोला होगा उतना एसेट्स को जहां पे तुम्हारा एडजस्टमेंट होती है ना, उसमें लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर एसेट्स को क्या करनी है, बेचना है कि पार्टनर लेके जाएगा, तो उसके हिसाब, या कोई लायबिलिटी है कि सेटल होगा, उसके हिसाब से हम क्या करते थे, उसको एडजस्टमेंट करते थे, है ना। बट अगर क्वेश्चन की उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं होगा क्वेश्चन में, तो हम इसको कुछ भी नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट में दे रखा है एसेट्स, मान लो मशीन है, उसकी वैल्यू है 1,20,000, ये बैलेंस शीट में दे रखा है एसेट साइड में। ठीक है, मशीन 1,20,000। ठीक, अब उसके बारे में बोला है नीचे एडजस्टमेंट में, मशीन रियलाइज एट ए वैल्यू ऑफ 1,00,000। तो हम क्या करते हैं इसका, रिलेशन अकाउंट में वाई बैंक 1,00,000 है, और वो फिर बैंक में आता था टू रिलेशन 1,00,000 ऐसा। बट रूल क्या चेंज हुआ है, अगर ये दिया भी नहीं है, एडजस्टमेंट दिया भी नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम 23 में है, किसकी बात, तो ये कर लिया हमने, मैं 23 की बात कर रहा हूं, ये जो जिस वैल्यू में दिख रहा है ना, उस वैल्यू में इसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे, बैंक ही आएगा, क्या आएगा, बाय बैंक, जिस वैल्यू में दिख रहा है, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, सेल कर दो। बट चेंज थोड़ा सा और डीपली समझो, ये मैंने मशीन बोला, मशीन क्या है कौन सी एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स। ये कौन सी एसेट्स है, टैंजिबल एसेट्स। बट इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, यानी मान लो यहां पे एसेट्स में दे रखा है गुडविल, क्या दे रखा है, गुडविल, इसका कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसका, कुछ भी नहीं करना। तो टैंजिबल, तो समझ में क्या आया ओवरऑल, कि टैंजिबल एसेट्स अगर दिया हुआ है हमारे बैलेंस शीट में और उसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, तो उसको बेच दो, रियलाइज कर लो, कौन सी में, बुक वैल्यू, कौन सी में, बुक वैल्यू।
अगर इंटेंजिबल एसेट दिया हुआ है बट उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो कुछ नहीं करना। तो क्या करना? ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? अभी सेम क्वेश्चन करते हैं, मैं दिखाता हूं। तुम्हारे बुक में 21 में भी सेम क्वेश्चन था, 23 में भी सेम क्वेश्चन है, दोनों के आंसर अलग है। कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा देखो। कुछ नहीं, इंटेंजिबल ना, अगर बोला आएगा तो बेचेंगे, नहीं तो नहीं। इधर आ जाओ। तो ये क्वेश्चन हम बात करेंगे 2021 में क्या था। 21 में क्वेश्चन क्या था वो दिखा रहा हूं तुम लोग को। ये था 21 में क्वेश्चन, रीता एंड शोभा वाला, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसके पीछे हम बहुत पढ़े थे, याद है? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और यहां पे इस पर्टिकुलर में जिसको बोल रहा हूं उस चीज को नोट करना। पार्ट बी को देखो, पार्ट बी को देख रहे हो सारे? ये वाला पॉइंट को नोट करो। बैलेंस ऑफ स्टॉक के बारे में यहां पे बोला है कि बैलेंस स्टॉक का क्या करना है। ये किसकी बात था? एक पॉइंट नोट हो गया। दूसरी पॉइंट और एक नोट करो, डी वाले पॉइंट। ये प्लांट एंड मशीन का क्या होगा यहां पे बोल रखा है। ये दो पॉइंट यहां पे है, तब जाके हम इसकी ट्रांजैक्शन करते थे। ये 21 की बात में कर रहा हूं, 21 का ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये दोनों पॉइंट को नोट करा, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट देखो, हो गया। अब आ जाओ, सेम क्वेश्चन हमको मिला 23 में। कब मिला? 23 में। रूल चेंज हो गया, ये हो गया क्या? जिसने नोट करना था नोट कर लो फटाफट से। हो गया, देख लिया, देख लिया। अब आ जाओ, अब सेम क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, कौन सी में? ये है हमारा 2023 वाला क्वेश्चन, सबकी बुक में होगा, रीता एंड शोभा वाला क्वेश्चन देखना। देखो सेम बी पॉइंट में देखो और सेम डी पॉइंट में देखो, बोलो वो देखो आ गया ऑटोमेटिक लाइन। वो दोनों लाइन है क्या यहाँ पे? ओमिट, मैं क्लास में कराया था भले ही, क्या ये ओमिट? फिर भी हम कैसे करेंगे इसको? जो रूल चेंज हुआ उसके रिगार्डिंग। प्लांट एंड मशीन बेचेंगे बुक वैल्यू में, भले यहां पे बोला हो चाहे ना बोला हो। और क्या था? स्टॉक, पहले यहां पे स्टॉक था, यहां पे प्लांट मशीन था, तो स्टॉक भी यहां पे बेचेंगे, जो बच गया वो भी बुक वैल्यू में, चाहे बोला हो चाहे नहीं, ठीक है? और एक गुडविल यहां पे वो रिकॉर्ड था नहीं, वो लेके गया, उसके बारे में बोला है, कोई और ही नहीं होना, ठीक है? चलो, ये हमारा चेंज था किसमें? डिसोल्यूशन। ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है? चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ओके। चलो क्वेश्चन को यहां पे कर लो, यहां एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? रीता एंड सोभार पार्टनर इन फार्म, हो गया। और इनकी पीएसआर कैसे? इक्वली, इक्वली यानी 1:1 है। उसके बाद ये तुम्हारे सामने इसकी बैलेंस शीट, एक बार इसको पढ़ लो, मैं फिर पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन करा दूंगा। 30 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ लो। मैं फिर डिफरेंस करते करते डिफरेंस भी दिखाऊंगा। पढ़ लिया क्वेश्चन? पढ़ लिया क्वेश्चन, है ना? चलो बनाओ, क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद बना दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है रीता एंड शोभा, और फिर लास्ट में आ जाओ, बनाओ इस साइड में बैंक अकाउंट।
लास्ट में कर दिया बैंक अकाउंट। बैंक, ये तुम्हारा हो गया रियलाइजेशन, और ये हो गया कैपिटल अकाउंट। तीन अलग अलग अकाउंट बनाओ। बना दिया। रीता शोभा, रीता शोभा, हो गया सबका, हो गया, हो गया सबका रे। चलो क्वेश्चन में सबसे पहले देखो बैलेंस शीट को, देख के यहाँ पे उतार लो फटाफट से। बैलेंस शीट में यहाँ पे चलेंगे, कहाँ पे, एसेट साइड में चलो। पहले सारे एसेट्स को हम कहाँ उतारेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। बट यहाँ पे पहले दो एसेट्स क्या है, क्या एसेट, बैंक, वो कहाँ पे आएगा, बैंक में ही आएगा। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, बैंक में आ जाओ। बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे लिख लो दोनों को प्लस करके 36,000, लिखा 36,000। कैश और बैंक दोनों को प्लस कर दिया मैंने, यहाँ पे कितना लिखा 36,000, हो गया। फिर आ जाओ बैलेंस शीट में, इस साइड में देखो, स्टॉक तुम्हारे पास 75 की, डेटर है 66 की, तो उतारते रहो टू स्टॉक रियलाइजेशन में। स्टॉक कितना आ गया 75,000, एंड डेटर कितना आ गया 66,000, दोनों उतार दो टू स्टॉक टू डेटर। फिर आगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो लिखो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये कितना आ गया 6,000 यार। फिर आगे लिखो प्लांट एंड मशीन 45, लैंड एंड बिल्डिंग 48, और ये लोन टू शोभा, हमने लोन दिया है उसको, तो लोन अकाउंट पार्टनर का अलग बनता है, यहाँ पे नहीं लेना, ठीक है। तो क्या क्या आ गया लेनी है हमको, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग 45 एंड 48। तो यहाँ पे टू प्लांट एंड मशीन, टू लैंड एंड बिल्डिंग 45,000 और 48,000, हो गया 45 48,000। नीचे आ जाओ, अभी इस साइड में पूरा खत्म हो गया, अब लायबिलिटी साइड में आ जाओ। हो गया, यहाँ पे देखो, ये ना सच में नमूना है। ये क्रेडिटर है, क्या ये क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर आ जाएगा, देखो क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये लोन अकाउंट को लेना नहीं है, ठीक है। तो चलो इतना डाल दो पहले, क्रेडिटर और बिल्स पेबल 75, और यहाँ पे कितना आ गया 30,000। तो लिख बाय क्रेडिटर 75,000, बाय बिल्स पेबल ये हो गया 30,000, हो गया। बिल्स पेबल कितना आ गया 30,000, सबका कंप्लीट चल रहा है साथ साथ में। अब आगे चलो, अब यहाँ पे और क्या है, ये कैपिटल है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में डाल दो 90 एंड 30, और बाकी जीआर डाल दो 24,000, हो गया। तो चलो यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया 90,000 एंड 30,000, और साथ में यहीं पे डाल दो बाय जीआर, जनरल रिजर्व इक्वल है 24 है, तो यहाँ पे 12 की सेट बैठेगी, कितना हो गया 12,000 हो गया। जीआर को हमने बांट दिया, यानी यहाँ पे बैलेंस शीट के जितने सारे आइटम है हम क्वेश्चन में पुट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है। अब कहाँ चलेंगे, एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट, रीता टूक 25% of the stock at a discount of 20% in settlement of her loan। तो लोन यहाँ पे कितना है, रीता की लोन 25,000 है, कितनी है, ये हमारे लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी है,
लाइबिलिटी है। तो रीता की एक लोन अकाउंट हम अलग से बना के दिखाएंगे, क्वेश्चन में भले ही नहीं बोला हो बट हम बना के दिखा देते हैं। तो चलो यहीं पे छोटी से बना दो रीता की लोन अकाउंट। रीताज लोन अकाउंट। तो रीता की लोन हमारे लिए कौन सी बैलेंस है? ओपनिंग लाइबिलिटी है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिखो, कितना अमाउंट था रे उसका? रीता की लोन 25,000। 25,000 हो गया, 25,000 कर दिया। अब एक बार एडजस्टमेंट को दोबारा पढ़ लो। क्या बोला कि रीता ने जितना स्टॉक था हमारे पास, यानी 75 की स्टॉक था, दिख रहा है सबको? 75 से वो 25 ले गया, बट पूरा अमाउंट दिया नहीं, 25% काट के दी। तो कितने में लेके गया? वर्किंग नोट में चलो, वर्किंग नोट में चलो, चल गए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो 75,000 का हमारा था स्टॉक, उसकी निकालनी है हमको 25%, 18,750। यहाँ पे भी कहानी नहीं रुक रहा है, अभी क्या बोल रहा है कि इसका 20% और काट के दे, तो इसकी 20% और निकाल दो, हो गया 3750 हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू वो दे रहा है हमको, वो आ गया निकल के कितना? 15,000। कितने निकल के आ गया? 15,000। तो 15,000 में हम उसकी लोन को सेटल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो टू, क्या लिया वो? स्टॉक। टू स्टॉक यहाँ पे आएगा क्या? नहीं, क्या आएगा? टू रियलाइजेशन। कितना आएगा टू रियलाइजेशन? 15,000 रुपए हो गया। कितना आएगा? 15। अभी इसको बैलेंस करो, टोटल है 25,000, यहां पे ले जाओ 25,000 हो गया। टू रियलाइजेशन अकाउंट दोबारा लिखो, यहाँ पे 10,000 की हमको फायदा हो गया, यानी हमने उसको कितने का स्टॉक दे दी? 15 को, 15 में पूरा सेटल कर दी, बट फिर भी तो 25 को 15 दिया, तो फायदा तो हुआ ना। तो कुल मिला के यहाँ पे फायदा कितना हुआ? 15 की दे दिया हम, 10 की फायदा हो गया। दोनों रियलाइजेशन तो यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे 2 बार लिखोगे तो अच्छा होगा समझने के लिए, नहीं एक बार भी डाल सकते हो। बाय कौन है रे वो? रीताज लोन। रीताज लोन ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे स्टॉक, अमाउंट में डाल दो 15,000, मैं अलग अलग कर दिया, बाकी तुम्हारा मर्जी। फिर यहाँ पे लिखो बाय रियलाइजेशन, सॉरी बाय रीताज लोन, ब्रैकेट में यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ, कितने गिरे? 10,000 रुपीज का, वो भी यहाँ पे तुम डाल सकते हो अलग अलग करके, बाकी समझने के लिए अच्छा है, बाकी एक साथ डालोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हो गया। तो हमारा पहला वाला एडजस्टमेंट खत्म हो गया, हमने करा, यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो देख लेना कि ये लोन अकाउंट बना के ऐसे करना, पूछा नहीं था, मैंने करके दिखा दिया, ठीक। आगे आ जाओ, सेकंड बुक डेट। हाँ, अभी सोचने वाली बात है, जो रूल चेंज हुआ वो यहीं पे लागू हो जाएगा। कैसे वाला रूल? क्या लागू होगा? स्टॉक हमने 25% को तो काम पे लगा दिया, बाकी स्टॉक का हमने क्या करा? पूरा एडजस्टमेंट में कहीं भी नहीं दिया। स्टॉक इज ए टेंजिबल एसेट्स, तो क्या करेंगे? उसको बुक वैल्यू में रियलाइज करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलो, बुक वैल्यू में रियलाइज करेंगे। तो आ जाओ भाई एडजस्टमेंट में, वो था उसमें क्या था? टोटल था कितना? 75 का। कितना? 75 में से हमको कितने का काम हमारा बढ़ा दिया हमने? 18,750 की काम हमारा खत्म हो गई, बाकी जो बैलेंस कितना बच गया ये निकाल लो। 56,250, 56,250 ये बुक वैल्यू बचा है। तो मैंने क्या बोला? इसी वैल्यू में क्या हो जाएगा? रियलाइज, ठीक है। तो चलो उस वैल्यू में रियलाइज कर दो। देखो यहाँ पे बाय बैंक, तुम सारे एक साथ बैंक डाल के बाकी नीचे से करके लिख सकते हो, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे बाय बैंक कितना आ गया तुम्हारा? ब्रैकेट में क्या लिखा है? स्टॉक, अमाउंट में डाल दो 56,250। किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? नहीं आया? क्या बोला मैंने? दोबारा बोलो। कि जो स्टॉक को हमने पहले रियलाइजेशन करा, कैसे करा वो समझ में आ गया था। उसके बाद हमारे पास हमने कितने % स्टॉक को रियलाइज करा था? मात्र
25%। कितने करा था? तो अभी भी 75%, जो कि अमाउंट कितना निकला 56,250 हमारे पास बचा हुआ है। क्या करेंगे उसको बचा हुआ को? कैसे करेंगे? बैंक में। आ गया? चलो वेरी गुड। तो ये कितना आ गया 56,250। कितना आ गया 56,250। बाय बैंक, बैंक में आ जाओगे नहीं? लिखो टू रियलाइजेशन 56,250 56,250 हो गया। 56 क्या लिखा 250 हो गया। कितना आ गया 56,250 सबका हो गया। ये समझ में आ गया। एक पॉइंट ये चेंजेस था और बाकी आगे दिखाता हूं। बुक डेट रियलाइज कितना हो गया 54। ये सिंपल सा है। बुक डेट था कितने का तुम्हारा 66 का था, 54 हो गया। कोई मतलब नहीं क्योंकि ये नॉर्मल सीधा ही आएगा। देखो बाय बैंक, बाय बैंक ब्रैकेट में लिखो डेटर कितने में रियलाइज हुआ रे 54 में। बैंक में चल दो टू रियलाइजेशन, यहां पे डेटर ये 54,000 खत्म। हो गया? क्या हो गया सबका? आगे बढ़ो। सन्ड्री क्रेडिटर वेर पेड आउट एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना बोला 10% है। बिल्स पेबल फुल पूरा पूरा हमने पे कर दिया। तो आ जाओ रियलाइजेशन करो। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना था रे 75, 10% डिस्काउंट में पे करा और बाकी क्रेडिटर का हमने फुल पे करा। तो यहां पे लिखो टू बैंक, टू बैंक यहां पे लिख दो पहले में क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना आएगा रे 75 की 10% 7,500 माइनस कर दो। तो लिखो यहां पे 67,500 और यहां पे सेकंड में क्या आ जाएगा बिल्स पेबल। इसको पूरा पे किया था कितना, बस पूरा पेमेंट कर दो। हो गया। अब पेमेंट करा है तो बैंक पे कौन साइड में आएगा बाय रियलाइजेशन। हो गया 6730 97,500 साथ में डाल दिया मैंने। और बाकी ये 37 97,500 डाल। हो गया बाय रियलाइजेशन। हो गया। आगे बढ़े। कुछ डाउट है बताओ। बैंक अकाउंट में सब पैसे आगे आते हैं। मैं क्या बोला अगर तुम चाहो तो टू बैंक की जो आइटम तुमने इंडिविजुअल आइटम को रियलाइज करा वो अलग अलग डाल सकते हो, नहीं तो एक साथ डाल के डाल सकते हो। मैंने किया नहीं, अभी अलग अलग डाल दिया फिर साथ में प्लस कर दिया। एंट्री तो सेम ही होनी है। ठीक है। इस टाइम देखो मैक्सिमम जो डिसोल्यूशन की क्वेश्चन में क्या पूछता है जनरल एंट्री पूछता है, तो हम थोड़ी ना अलग अलग करके सारे टाइम पास करेंगे, एक साथ करेंगे। ठीक है चलो फिर आ जाओ। नेक्स्ट क्या आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,20,000 रुपए। तो डाल दो बाय बैंक, बाय बैंक डालो फटाफट से। देखो मैं कितने बार बाय बैंक लिख रहा हूं, तो इसमें क्या करता है एक बार बाय बैंक लिखो नीचे जो आइटम है कर को प्लस कर दो। क्या मैं क्या था अभी लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 ताकि यहां की थोड़ा सा बोझ कम हो। टू रियलाइजेशन लैंड एंड बिल्डिंग ये आ गया 1,20,000 रुपए। कितना आ गया 1,20,000 हो गया। 1,20,000 आगे आ जाओ। अब लिखा यहां पे रीता टुक द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 30,000। बोला है तो करेंगे, वैसे यहां पे है नहीं है इसके बारे में। तो लिखो ये ऑन रिकॉर्डेड था, रीता ले गई गुडविल। तो लिखो यहां पे लिखो बाय रीताज कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल अमाउंट में डाल दो। कितना लेके गया 30,000 में लेके गया।
रिटर्न कैपिटल में चलो, 2 लिखो यहाँ पे रियलाइजेशन, है ना, ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे क्या, गुडविल, और रिटर्न में डाल दो 30,000 रुपए, 30,000, 30,000। हो गया। आगे देखो, फिर हम चलते हैं। हो गया, ये हो गया, रिटर्न हो गया। हाँ, ऑन रिकॉर्डेड एसेट्स, ये एवर लाइन को पढ़ो, कितना यहाँ पे 900 was given the settlement of on record liability share in full settlement। क्या करेंगे, नो एंट्री, क्योंकि लाइबिलिटी के अगेंस्ट एसेट सेटलमेंट हो रही है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5250, तो ये आ जाएगा टू बैंक में, तो लिखो बैंक में यहीं पे डाल दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि टू बैंक मैंने एक बार यहां पे डाल के रखा है, कितना रे 5250, बैंक में आ जाएंगे, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ब्रैकेट में कर दिया, तो यहां पे लिखो 5250, 5250 हो गया। हो गया, सारे करने के बाद अब नीचे आ जाओ। हमने एक बार अपनी बैलेंस शीट को देखो, सारे एसेट्स को हमने सेटल कर दिया, अभी भी एक एसेट बच गया, प्लांट एंड मशीन, जिसकी वैल्यू कितनी है 45, इसको हमने कुछ नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं यहाँ पे बारे में, तो क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू में, बाय बैक। तो बाय के लिखा यहाँ पे बैक, कितना अमाउंट रे, क्या नाम है इसका, प्लांट एंड मशीन, कितनी है 45,000, कितना हो गया 45,000, हो गया। आगे बढ़े, तो 45,000 में हम आ गए, अब हम क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन, कितने अमाउंट आ जाएगा, प्लांट एंड मशीन 45,000, हो गया सबका। और कुछ आइटम बचा क्या, नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। चलो एक बार देख के इस क्या नाम है इसका आंसर को अपनी अपनी कॉपी मिला लो कि सारा आइटम हमारे पास है कि नहीं। हो गया। चलो अब रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करो, टोटल कितना है तुम्हारे पास, बस 30 सेकंड है, फटाफट से कर लो, प्लस हो गया 4,41,250, 4,41,250, ये टोटल आ रहा है, इस साइड बड़ा है 4,41,250, यहां पे क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में रियलाइजेशन प्रॉफिट या गेन, हो गया, कितना आ जाएगा बताओ, आ गया 1,04,000 ना है अभी 250 कैसे आ जाएगा, गलत कर रहा है, 250 यहाँ पे भी है ना, 1,04,500 आएगा, देखो 1,04,500, क्योंकि 250 है ना, यहाँ पे कैंसिल करो, ये आएगा, हो गया। अब देखो इक्वल पार्टनर थे ये, क्या थे ये, इक्वल पार्टनर, तो बटेगा कैसे, पार्टनर्स कैपिटल भी इक्वल ही बटेगा, तो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में, यहाँ पे प्रॉफिट या गेन तुम लिख सकते हो, तो कितना आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करो, 52,250, 52,250, तो लिखो 52,250, 52,250, ये आ गया, कुछ नहीं है, खत्म, इसको बैलेंस कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर दो,
हाँ, कितना आया इसका? 1,54,250 94,250। चलो इस साइड में लेकर आओ 1,54,250 और यहाँ पे 94,250। बैलेंस करो, टू बैंक खत्म हो रही है तो टू बैंक यहाँ पे डालेंगे। 1,24,250 और 94,250, ये यहाँ पे आ गया टू बैंक। टू बैंक तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल दोनों का डाल दो, यहाँ पे रीता का और यहाँ पे क्या नाम है इसका? शोभा। तो रीता का लिख लो 1,24,250 और यहाँ पे 94,250, दोनों को प्लस करके अमाउंट में डाल दो, जो कि कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2,18,500। ये हो गया। अभी बताओ कि मैं बताऊं कोई आइटम छूटा हुआ क्या? तुमने उस टाइम पे मना कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ है ये? यहाँ पे एक लोन है, लोन टू शोभा। हमने शोभा को इसलिए अकाउंट बनाना नहीं है, क्योंकि नहीं बनाना, क्योंकि ये एक ही है, लोन टू शोभा। तो वो शोभा कितना 10,000 रुपए है, वो शोभा हमको वापस करेगा पैसा। तो हमारे पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में डाल दो, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में डाल दो। टू टू यहाँ पे शोभाज लोन जो कि 10,000 ही है। हो गया। अभी इन दोनों साइड को टोटल कर दो, टोटल दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। वेरी गुड। 3,21,250, 3,21,000 के लिखा यहाँ पे 250, 3,21,250। ये दोनों अमाउंट आया, इक्वल आया ये, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या रूल में चेंजेस हुआ, उसको कैसे वर्कआउट करेंगे। ठीक है रे। चलो अभी आते हैं दूसरी चेंजेस के तरफ। ये हमने पहला चेंजेस पढ़ लिया कि क्या था। हो गया। अभी आ जाओ। हो गया, हो गया, सबने कर लिया क्वेश्चन, टोटल हो गया। आगे लिखो, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ डाउट है? हाँ 6,900 था और लिखा यहाँ पे फुल सेटलमेंट, यानी उसके अलावा हमको कुछ देना नहीं पड़ा, कि ये जो टोटल अमाउंट इसी के अगेंस्ट ही सेटल हो गया 6,000 रुपये। तो 6 को हमने इतना पूरा दे दिया, हमने कोई हिसाब किताब नहीं रखा। डिस्काउंट प्रीमियम जो भी है वहां पे तुम अपने आप एडजस्ट कर लो, वो हमको चाहिए नहीं। वो क्या है, यानी इतने का एसेट्स था, इतने का लाइबिलिटी था, ले जा पूरा। हमने कोई प्रॉफिट नहीं रखनी है, कुछ नहीं रखनी। फुल सेटलमेंट मतलब और कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ ऐसे कुछ नहीं, वो सोचना भी नहीं। ठीक है। चलो आगे आ जाओ सेकंड चेंजेस की तरफ। ये मैंने क्लास में कराया, बता के भी रखा है, जो सेकंड वाला चेंजेस है क्या है। देखो यहाँ इससे पहले हम क्या करते थे मैक्सिमम, यानी ऐसा नहीं कि जो पुराना चीज था वो हट गया। पुराना चीज क्या था, ये हेडिंग डाल दिया, रेज एंड राइट ऑफ क्या लिखा यहाँ पे? गुडविल। तो इसका मतलब क्या था, सुनो यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ लिख के। अब जो हम क्वेश्चन करते थे, जहां पे पीएसआर के बीच में चेंजेस आएगा, क्या आएगा? चेंज, तो गुडविल की वैल्यूएशन होगी। तो हम ऐसे करते थे कि यहाँ पे ओल्ड से माइनस कर दिया न्यू, तो हमारा क्या सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग आ गया। हाँ, और गुडविल को हम ऐसे करते थे, इसकी एंट्री, यानी क्या एंट्री था? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या था? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हम करते थे ऐसे, है ना, ये मैक्सिमम ये चलता था। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज को हम छोड़ दिए थे, बहुत पहले था वो, उस मतलब है एक दो एंट्री में, ऐसा नहीं कि सिलेबस में बिल्कुल हट गया था, वो था, बट इसका हम यूज इतना नहीं कर रहे थे। तो इस साल इसको ज्यादा यूज में लेके आ गया। क्या था, यानी आंसर दोनों का सेम सेम ही आएगा। क्या था वो? रेज एंड क्या बोला मैंने? रिटर्न ऑफ। यानी ये एंट्री सैक्रिफाइसिंग यानी ये ना करके, तो हम दो रेशियो को यूज करके इसको करेंगे। अब इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा वो? तो यहां पे नंबर 1 पे लिखो रेज, रेज ऑफ गुडविल। गुडविल को हम राइज करेंगे, तो ब्रैकेट में यहां पे लिख दो, राइज किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में होगा। मैंने क्लास में बता चुका है बहुत बार। तो क्या होगा, ये ओल्ड रेशियो में होगा। गुडविल
रेज होगा। रेज मतलब क्रिएट होगा। गुडविल है क्या? एसेट्स। एसेट्स क्रिएट होगा तो कौन सी बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। तो यहां पे आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट जो भी है उनके नाम से ये आ जाएगा। रेशियो कौन सी होगा? ओल्ड रेशियो में। हमें और यहां पे सैक्रिफाइसिंग निकल गया तो नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया? उसको रेज किया। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ध्यान देना, रेज करेंगे, क्रिएट करेंगे, ओल्ड रेशियो में करते हैं। किसमें करेंगे? ओल्ड रेशियो में। फिर आ जाओ हम बात करेंगे किसकी? राइट ऑफ की। राइट ऑफ की बात करेंगे। राइट ऑफ की बात करेंगे तो यहां पे क्या एंट्री करते हैं? यहां पे लिखो कौन सी रेशियो में होगा? न्यू रेशियो में होगा। कौन सी रेशियो में होगा? न्यू रेशियो में। तो राइट ऑफ मतलब इसको जो गुडविल का हमने क्रिएट किया था उसको भी हटा रहे हैं। तो ये अभी से नहीं, 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जिस चीज को हमको कैंसिल करनी है, अगर वो डेबिट वाला आइटम होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो क्रेडिट में डालना पड़ेगा। तो डेबिट में किसको डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे क्या आ जाएगा? गुडविल अकाउंट। ठीक है, रेशियो कौन सी हो गया? न्यू रेशियो। अब बहुत टाइम पे तुमने दिमाग सुना होगा, क्लास में बोलता हूं कि जो ओल्ड गुडविल होता है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में राइट अप होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं? ये जो हम गुडविल की बात करा वो कौन सा गुडविल में बोल रहा हूं? न्यू गुडविल। न्यू गुडविल यानी जिसको हम बोलते हैं गुडविल वैल्यूड एट, वैल्यूड एट, ये वाला गुडविल जो एडजस्टमेंट में दिया होता है। ये न्यू गुडविल की बात हो रही है, जिसको रेज करेंगे ओल्ड में, राइट अप करेंगे किस में? न्यू रेशियो। हो गया। और जो हम अभी ये बात करें, ये न्यू वैल्यूडेट वाला जो राइट अप करते हैं हमेशा ओल्ड रेशियो में, वो ओल्ड गुडविल, वो बैलेंस शीट में दिया होता है। कहां पे दिया होता है? बैलेंस शीट में। उल्टा बोल, सही बोल, दोबारा बोल। हो गया, हो गया। अब आ जाओ, अब हम बात करेंगे थर्ड। ये कौन सी चेंजेस था तुम्हारा? सेकंड वाला। अब थर्ड चेंजेस के बारे में बात करते हैं। यानी यहाँ पे ये क्या रह गया? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसकी क्वेश्चन चैप्टर बिल्कुल अलग हो गया। ये वॉल्यूम 2 में, ये 2 में लिखा होगा बिल्कुल पेज में, लास्ट में बोलना, ये इंडेक्स में तुमको मिलेगा नहीं। ठीक है, ये ऐड ऑन हुए हैं तो इसलिए ये ऐड ऑन 1 2 में देख रखे, तो ये ऐड वहां पे जाके देखना है। ठीक है, और ऐड में ये जाके भी देखना वॉल्यूम 2 में, ये देखना कि जो रेज राइट वाला पर्टिकुलर कौन सी क्वेश्चन और कौन सी एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन है वो भी वहां पे दे रखा है कि इस एग्जाम्पल में, इस इलिस्ट्रेशन में ये तुम्हारा रेज राइट वाला क्वेश्चन है, वहां पे जाके प्रैक्टिस करो। ठीक है, थोड़ा सा बुक खोल के ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो चेंजेस इतने थे, बता दिए। अब हम नॉर्मल क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलो, बाकी डिसोल्यूशन जो क्वेश्चन कराया कोई नहीं, वो छोड़ो, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते रहेंगे।